अब हम कह रहे हैं, अब आप कोविड के नाम पे प्रदेश के और देशवासियों को कोई मदद नहीं कर रही सरकार है। अब तो डीए दे दो। जो यहां हमारा 4th क्लास का कर्मचारी है, न्यूनतम जो उसकी सैलरी है 16,900, सेंटर ने 18,000 का रखी है, वहां न्यूनतम वेतन 23,000 रुपए लागू कर दिया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय गैर शिक्षक कर्मचारी संघ कुंटिया की नव निर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित किया गया। इस समारोह में जहां अन्य विश्वविद्यालयों के कर्मचारी नेताओं ने भी भाग लिया, वहीं समारोह के दौरान कुंटिया के पुराने पदाधिकारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भी सम्मान किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधान नीलकंठ शर्मा, सीनियर उप प्रधान पोलीराम, उप प्रधान विष्णु, महासचिव रविंद्र तोमर, सह सचिव अनिल लोहट, प्रेस सचिव रूपेश खन्ना, कोषाध्यक्ष डॉक्टर अनिल भुक्कल ने शपथ ग्रहण की। ऑडिटोरियम हॉल में कुंटिया से जुड़े अधिकतर सदस्य शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे से आरंभ होकर दोपहर 2 बजे तक चला। कार्यक्रम का मंच संचालन कुंटिया के महासचिव रविंद्र तोमर ने बाखूबी किया। उन्होंने समारोह के दौरान मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का परिचय करवाया। मंच पर जहां कुंटिया की नई टीम मौजूद रही, वहीं चुनाव में उम्मीदवार रह चुके अन्य ग्रुपों के उम्मीदवार भी दिखाई दिए, जिनमें विशेष रूप से राम कुमार गुर्जर, रजवंत कौर, भारत भूषण आदि विशेष रूप से शामिल हुए। समारोह में कुंटिया की महिला सदस्य भी काफी संख्या में मौजूद रही। समारोह में जहां विशेष रूप से सभी वक्ताओं ने कुंटिया की नई टीम को पदभार ग्रहण करने की बधाई दी, वहीं सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश महासचिव एवं कुंटिया के चुनाव अधिकारी रहे सतीश सेठी ने अपने ओजस्वी भाषण से न केवल कुंटिया की नई टीम को शुभकामनाएं दी, बल्कि सभी कर्मचारियों को संगठित रहो, बरकरार रहो का मूल मंत्र भी दिया। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कर्मचारियों में जोश भरते हुए कहा कि बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलने वाला, इसीलिए कुंटिया के सभी कर्मचारी सदस्य एकजुट होकर पुरानी पेंशन बहाली के लिए, स्वायत्तता के लिए एकजुट होकर रहे, क्योंकि उन्हें आने वाले दिनों में निर्णायक आंदोलन लड़ना पड़ सकता है। उन्होंने अपने संबोधन में सरकार द्वारा नीतियों में किए जा रहे परिवर्तन पर विस्तार से प्रकाश डाला। रोडवेज, बैंकिंग, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह के क्षेत्र में निजीकरण पर चर्चा करते हुए 26 नवंबर से जारी किसान आंदोलन को समर्थन करने की भी अपील की। उन्होंने भविष्य में कर्मचारियों के समक्ष आने वाली समस्याओं पर भी मंथन किया और कहा कि सरकार आज के दौर में हमलावर है, इसलिए सबको एकजुट होकर रहना होगा, तभी आप निर्णायक आंदोलन में अपनी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। वहीं कुंटिया के नवनियुक्त पद प्रधान नीलकंठ शर्मा और महासचिव रविंद्र तोमर ने कहा कि कर्मचारियों से किए गए सभी वायदों को निभाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। कुंटिया को मजबूत बनाने के लिए वे सभी सदस्यों को साथ लेकर चलेंगे। समारोह के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। उसमें एक मुख्य योगदान था। अब हम कह रहे हैं, अब आप कोविड के नाम पे प्रदेश के और देशवासियों को कोई मदद नहीं कर रही सरकार है। अब तो डीए दे दो, नहीं दे। जबकि दूसरी ओर केरला के अंदर तमाम जो वाम मोर्चा की वह सरकार है, तमाम डीए की किस्तें तमाम रिलीज करके कर्मचारियों को प्रदान कर दी गई है। और यही जो यहां हमारा 4th क्लास का कर्मचारी है, न्यूनतम जो उसकी सैलरी है 16,900, सेंटर ने 18,000 का रखी है, वहां न्यूनतम वेतन 23,000 रुपए लागू कर दिया है। उससे भी सीखना देंगे ये बीजेपी की केंद्र की सरकार, प्रदेश की बीजेपी और जनता की सरकार चुप्पी साध के बैठी। वास्तव ये इस डीए को खत्म करना चाहते हैं, ये इस एलटीसी को खत्म करना चाहते हैं। जो हमारे ये सीनियर साथियों ने जो संघर्ष करके हासिल की थी, वो सुविधाओं को छीनना चाहते हैं। 300 दिन की छुट्टी मिलती है, ये साथी करवा के चलेंगे। बाबूलाल गुप्ता जी और राम सिंह जी, भीम सिंह शाही जी करवा के चलेंगे। बरकरार रखना हमारा काम है। अगर संगठित रहे तो बरकरार रख पाएंगे, लेकिन केंद्र की सरकार प्रस्ताव लेके आ रही है, कर्मचारी को आराम दो, उसको छुट्टी दो, जमा करने के लिए नीति थी जो रिटायरमेंट पे 300 दिन की छुट्टी मिलती है, कह रहे छुट्टी दो। ये प्रस्ताव भी सरकार लेके, तो ये तरीका समझिए सरकार का।
एनपीएस कैसे खत्म की? हम तो उस समय नौकरी में थे, हम तो कसूरवार मानता हूं अपने आप को। क्या कहा? इन पे लागू नहीं होगी, जो 2006 के बाद लगेंगे उन पे लागू होगी। पुराना कर्मचारी ये सोचता रहा हमें क्या लेना, हमें तो मिल रही है। जैसे आज रोडवेज का मर्जी हो रही है, बैंकों की मर्जी हो रही है, बड़ा सोच विचार के निजीकरण का फैसला लिया है। कुछ फेल भी रह गए, रेल बेच दी, बैंक, बीमा, तमाम एयरपोर्ट, तमाम बंदरगाहें, कोयला तमाम बिक चुका है। और छोटा मोटा ये उत्पादन के साधनों पे जो कृषि थोड़ी बची थी, जो भूमि थोड़ी बची थी, वो आंदोलन आपके सामने चला हुआ है 26 नवंबर से। किसान लगातार बॉर्डर में बैठे, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही, वो जमीन भी हड़पना चाहते हैं। और ये साजिश उन्हीं नवउदारीकरण की नीतियां हैं, वही 1991 की आर्थिक नीतियां जो इस देश और प्रदेश के अंदर लागू हुई, वही नीतियां हमारी जमीन भी खोस रही है, हमारा रोजगार भी छीन रही है। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।